हेलो सन मून वीनस सन राइजिंग पाइसिस। ये रीडिंग आपके नवंबर के लिए होगी, जिसमें मैं आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो शुरू करते हैं आपके चैलेंज और ओवरऑल एनर्जी से। तो इस मंथ के लिए आपका चैलेंज है सन। आप खुश रहने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आप सैड होने लगे या आप देखें कि आप खुश नहीं हैं, लेकिन आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप हैप्पी हों, आप खुद से खुश रहें। यहाँ ओवरऑल एनर्जी में है आपके लिए किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। मतलब आपके अराउंड कोई पर्सन है जो आपसे ऑनेस्ट नहीं है किसी चीज़ के बारे में या अपनी फीलिंग्स के बारे में। रिसेंट पास्ट में कुछ रुका हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं किसी चीज़ में, किसी आपकी लाइफ के किसी एस्पेक्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं किसी बारे में और बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। हो सकता है किसी रिलेशनशिप के बारे में हो या काम, बिजनेस, वर्क सिचुएशन के बारे में हो। अब जब हम आगे चलेंगे तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या चीज़ है। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में आप किसी चीज़ पर काम करेंगे, कोई न्यू हॉबी स्टार्ट करेंगे, या तो फिर आपके जहाँ काम करते हैं वहाँ पे आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेंगी। आपको पब्लिकली रिकॉग्नाइज किया जाएगा, या तो फिर कोई और सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे आप कामयाब हो जाएंगे। जहाँ जो काम आप कर रहे हैं वहाँ आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत है, या ये कोई रिलेशनशिप के बारे में है जहाँ जिसको आप कामयाब हो जाएंगे काम करने में, पर थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहेंगी। यहाँ नियर फ्यूचर में कोई बहुत ही एंग्री है, बहुत ही गुस्सा है, बहुत नाराज़ है। आप भी हो सकते हैं, कोई और हो सकता है आपकी लाइफ में हो, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो नहीं मिला है, वो देर लग रही है उसे मिलने में, बहुत टाइम लग रहा है, वो बहुत टाइम से वेट कर रहा है ये पर्सन, और अब उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि वो इंतज़ार करे और ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं और क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ कोई है जिसके साथ आपकी अचानक से एंडिंग हो गई है, घोस्टिंग हुई है। ये बंदा अचानक से गायब हो गया आपकी लाइफ से, या फिर इसने आपको अचानक ही ब्रेकअप हुआ है, या कोई एंडिंग हुई है अचानक से। आप इस सिचुएशन के बारे में या इस पर्सन से जो चले गया है उससे बात करना चाहते हैं। तो हो सकता है शायद आपकी बात ना हो पाए या पास्ट मोमेंट में ना हो पाए, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड रहे। और आप ये गौर करें कि भले इस चीज़ में ब्लॉकेजेस हैं, ये पर्सन चले गया है, पर मेरी लाइफ अभी रुकी नहीं है। आप किसी ना किसी तरीके से अपने हैप्पीनेस को बरकरार रखने की कोशिश करें, पर ये वाली मोमेंट आपको, सिचुएशन आपको बार बार सैड करे, पर आप ओवरकम कर लेंगे अपनी हैप्पीनेस को बरकरार रखने। तो ओवरऑल एनर्जी में जो यहाँ पे एक पर्सन है जो आपसे ऑनेस्ट नहीं है, शायद अपनी फीलिंग्स के बारे में ऑनेस्ट नहीं है। ये जो कोई भी पर्सन है, ये कोई आपके पास से हो सकता है या तो फिर पास्ट लाइफ से हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आप मिले हो तो आपको ऐसा लगा हो आप इसको बहुत पहले से जानते हैं, आपका बहुत ही डीप कनेक्शन आप इस पर्सन के साथ फील करते हैं, या आपके सोल में ट्विन फ्लेम टाइप का कनेक्शन लगता है। पर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स के बारे में आपसे ऑनेस्ट नहीं है। ये पर्सन आपसे डिसइंटरेस्टेड एक्ट करता है कि इससे आप में इंटरेस्ट नहीं है, या तो फिर आपसे कैजुअल टाइप का कनेक्शन है आपका इस वक्त। ये कोई कमिटमेंट इन्वॉल्व नहीं लगती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इस पर्सन के साथ कहाँ खड़े हैं रिलेशनशिप में। हो सकता है आप किसी वाटर या एयर साइन से डील कर रहे हो, या कैंसर या जेमिनी उनके बर्थ चार्ट में हो सकता है। अब चलते हैं रिसेंट पास्ट की तरफ। यहाँ पे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, देखते हैं कंफ्यूजन क्या है। तो रिसेंट पास्ट में जो सबसे बड़ा आपका ब्लॉकेज है आगे बढ़ने से, वो है पेन। आपको लगता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, अचानक से चले गया है इस रिलेशनशिप को छोड़कर, ऐसा दिखा के कि इसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आपके और आपके स्पेसिफिक पर्सन के बीच बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, और कोई एफर्ट्स की बहुत ज़्यादा कमी है। इस वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन है वो भी नहीं होती है ज़्यादा। तो लगता है पास्ट में आप ही डिस्कनेक्ट हो गए इस पर्सन से कि ये पर्सन तो चले गया है, तो अब क्या फ़ायदा। आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया पास्ट में, आपने अपने ऊपर बहुत प्रेजेंट मोमेंट में कुछ ऐसा है जो आपको लगा कि ख़त्म हो चुका है, पर अभी एंडिंग नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तभी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आपको क्या करना चाहिए। ये पर्सन आपके साथ कुछ रियल चाहता भी है कि नहीं है, या कोई है जो आपकी जासूसी करता रहता है, आप पे नज़र रखता है दूर से, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपका सोशल मीडिया पेज वगैरह चेक करता है। ये वही पर्सन हो सकता है जो अपनी फीलिंग्स के बारे में आपसे डिसऑनेस्ट है। और यहाँ कोई और भी है, लगता है आप किसी दो पर्सन से डील कर रहे हैं। ये दूसरा पर्सन जो है आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहता है, पर लगता है ऑलरेडी इन्वॉल्व है, या बहुत बिजी रहता है, या किसी और सिचुएशंस में भी है। तो या तो ये वही पर्सन है जो आपसे ऑनेस्ट नहीं है अपनी फीलिंग्स के बारे में, ये किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, इसी वजह से आपको सच नहीं बता सकता अपनी फीलिंग्स के बारे में, पर टाइम टू टाइम आप पर नज़र ज़रूर रखता रहता है। प्रेजेंट मोमेंट लगता है आप कामयाब होने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। आपकी किस्मत कह लीजिए या तो फिर खुदा की रहमत कह लीजिए, ये पर्सन आपके पास दोबारा से आ रहा है। अब ये वही पर्सन है या कोई और पर्सन है, ये कोई है जो आपके पास आ रहा है बहुत ही स्पीड में, जिसकी आपसे ज़्यादा बात नहीं हो रही थी कुछ टाइम से,
वो ये साइलेंस तोड़ने के लिए आ रहा है। आपकी लाइफ के ऐसे एक्सपेक्ट में जहाँ आपको लगता है कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, मिलके आपके साथ काम नहीं कर रहा, वहाँ आपने अपनी रियलिटी खुद बनाएंगे। आप खुद से पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए और आप उस पर काम करेंगे। तो प्रेजेंट में आपको कोई फिक्र नहीं है कौन आपकी लाइफ में आता है, कौन चला जाता है। आपका सारा ध्यान अपने ऊपर है या आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी हॉबीज़ वगैरह पर। आपको कामयाब जैसा फील हो रहा है। जब आप अपनी लाइफ के साथ चलने लगे तो लोग देख रहे हैं कि हाँ आप कामयाब हैं। जिसको आपके साथ आना होगा वो खुद ही आ जाएगा। और अगर कोई नहीं आना चाहता तो अब आप अपनी लाइफ के साथ खुश हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो लगता है प्रेजेंट मोमेंट में जो कोई भी पर्सन है आप पर नज़र रख रहा है, और जब इसने देखा कि आप कामयाब हैं, अब इसको लगता है कि आप इस पर्सन को आपकी तरफ आना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन को डर है कि आप इसके हाथ से निकल ना जाए, कहीं आप इसे भूल ना जाए या ये पर्सन पीछे ना रह जाए। ये पर्सन भी आपके साथ आना चाहता है। लगता है आप मिलके इस जो भी प्रॉब्लम हुई थी पास्ट में उस पर काम करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में काम कर रहे हैं। नियर फ्यूचर में लगता है ये पर्सन जिससे आप गुस्सा थे या जो आपसे गुस्सा था या जिससे आप ही गुस्सा थे, आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करेगा, और लगता है ये पर्सन ऑफ़र कर रहा है बहुत टाइम लेने के बाद। ये पर्सन अभी भी टाइम लेगा आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए, क्योंकि इसने अभी तक के डिसीजन नहीं बनाया है। और जब ये ऑफ़र करेगा तो आप भी सोचेंगे कि मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। तो आपको डिसीजन बनाना होगा, क्योंकि इसने ये ऑफ़र करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाया और अब आप कन्फ्यूज है कि आपने उम्मीद खो दी थी। तो यहाँ नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा है, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो या पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो। यहाँ आप या ये पर्सन कोई वेट कर रहा है कि कोई थर्ड पार्टी या जो किसी और के साथ जो कमिटमेंट है उसको ब्रेक करके कब बाहर आता है, उसको ख़त्म करके, कि ये पर्सन इस पर्सन ने आपको ऑफ़र किया है वो एक्सेप्ट करे। इसको शायद ऐसा लेंगे, शायद आप दो पर्सन से डील कर रहे हैं। जो ये पर्सन जो अपने फीलिंग्स नहीं बताता, आप इस पर्सन को पसंद करते हैं पर आप किसी और के साथ कमिटमेंट में हैं ऑलरेडी। तो ये पर्सन वेट कर रहा है कि आप उस कमिटमेंट को कब ख़त्म करके आते हैं कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करे। या तो अगर ये पर्सन कमिटमेंट में है तो आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का कि वो थर्ड पार्टी को एंड करे और आपके पास आए, तो आप उस पर्सन को कुछ ऑफ़र करें। यहाँ जो कोई भी पर्सन है आपके लिए, उस पर्सन के साथ न्यू बिगेनिंग में डिले आ सकता है। लगता है किसी को ज़्यादा वेट करना पड़ेगा या कोई किसी को जानबूझ के वेट करवाएगा स्टार्टिंग में उस छोड़ के जाने की सज़ा में, और वो पर्सन ज़्यादा वेट नहीं कर पाएगा। वो बस अब एक डिसीजन चाहता है आपसे। अगर आप उसके अपॉलॉजी एक्सेप्ट करके आपको वापस लेना चाहते हैं तो वापस ले लीजिए, नहीं तो फिर वो जाने के लिए तैयार हैं। आपसे बस एक क्लोजर चाहेंगे वो। तो पाइसेस आपकी एडवाइस में है कि जब ये पर्सन आपके पास आए तो इस पर बिल्कुल भी गुस्सा ना हो सकता है किसी और सिचुएशन से गुजर रहा हो जिसके बारे में आपको ना पता हो, या इस पर्सन ने आपको नहीं बताया हो सकता है, इसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया हो। तो बेहतर है आप इस पर गुस्सा ना करें और इससे बहुत काइंडली पेश आएँ, बहुत ही प्यार से बात करें और अपने इमोशंस इस पर्सन को बताएं कि आपको कैसा फील हुआ जब इस पर्सन ने ऐसी हरकत करी जो आपको अच्छी ना लगी हो। और आपको ये करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होगी, क्योंकि इस पर्सन ने लगता है आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी करा है। और जैसा भी आपको फील हुआ आपको इस पर्सन को बताना है कि इस पर्सन ने आपको कैसा फील करवाया है, कि आइंदा से वो पर्सन ऐसी सिचुएशन से बचे जिससे आपको हर्ट होता है ऐसी चीज़ों से। और ये जो भी कुछ आपको कहना है बिल्कुल ही प्यार से कहना है, बहुत काइंड मैनर्स में, कि इस पर्सन को हर्ट ना हो। ये जो कोई भी पर्सन है, हो सकता है आप किसी जेमिनी या कैंसर के साथ डील कर रहे हो, या कोई भी वाटर साइन या एयर साइन हो सकता है। अभी किसी पर्सन के डिस्कनेक्ट होने की वजह उस पर्सन की इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं होता। तो पाइसेस ये थी आपकी नवंबर की रीडिंग। टाइम के साथ साथ एनर्जी चेंज होती रहती हैं। मैन फीमेल मैटर नहीं करता, हो सकता है आप मेल हो सकता है आपके पर्सन फीमेल हो सकता है आप फीमेल हो और आपके पर्सन मेल हो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।